आप सभी को नमस्कार। हिंदू राष्ट्र मंच से डॉक्टर कमलेश कुमार हसनगढ़िया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं हिंदू हूँ और मैं सबसे ज़्यादा इसलिए भी खुश हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी बगैर किसी लालच के, बगैर किसी डर के, मेरे बुजुर्गों ने 600 साल इन आक्रमणकारियों मुसलमानों से, 200 साल अंग्रेज़ों से और 60 साल कांग्रेस से, 200 साल मुसलमानों से, 200 साल 600 साल मुसलमानों से, 200 साल अंग्रेज़ों से और 60 साल कांग्रेस से। मेरे पिताजी, दादाजी, मेरे पूर्वज जिन्होंने मुझे हिंदू रखा, वो मुसलमान नहीं बने, ना डरे, ना छल कपट में आए, बहादुरी से मुझे हिंदू बना के रखा। इसके लिए मैं अपने माता पिता और बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कांग्रेस के 60 साल, अंग्रेज़ों के 200 साल और मुसलमानों के 600 साल। मैं हिंदू हूँ और मुझे बहुत गर्व है। मुझे गर्व अपने बुजुर्गों पे भी, अपने पूर्वजों पे भी है। मैं ओवैसी को कहना चाहूँगा, भाई जब तू 19 साल का था, तेरा खून खोल गया था कि एक तूने मस्जिद शहीद होते देखी। तू सोच, हम हिंदुओं के, हम सनातनी धर्म वालों के 30,000 मंदिरों को तुमने तोड़ा फोड़ा है और मस्जिदें बनाई हैं। ये हिंदू ही थे, सनातनी थे, वरना हिंदुस्तान में एक मुसलमान भी नहीं रहने देते। हमें तंग मत करो, भड़काओ मत। और तुम्हारी जो करतूतें हैं, इसका इलाज होएगा। जैसे बर्मा में हुआ था, जैसे चाइना में चल रहा है, श्रीलंका में चल रहा है, जापान में चल रहा है और अमेरिका, जर्मनी, कनाडा में मैक्सिमम मुसलमान क्रिश्चियन बन रहे हैं। ओवैसी साहब, ज़रा मुड़ के देखो, आपके दादा परदादाओं के टाइम ये मंदिर मस्जिद बने थे। आपके बुजुर्ग कमज़ोर थे, लालची थे, डरपोक थे। डंडे के जोर पे, तलवार जब उनकी गर्दन पर रखी गई तो इस्लाम कबूल कर लिया। और अब आप राजनीति के लिए इस्लाम की आप झंडा लेकर खड़े हो। जब ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी थी, उस टाइम अपने जाके बुजुर्ग, अपने पूर्वजों से पूछो कितने दुखी हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि एक सनातनी, एक हिंदू कल को धर्म बदल के इन्हीं का झंडा लेकर खड़ा होएगा। ओवैसी जी, मेरी आपसे निवेदन है, आप हिंदू थे, हिंदू हो, दोबारा हिंदू धर्म में आ जाओ। जो आपके बुजुर्गों ने गलती करी थी, डर के मारे, पैसे के कारण धर्म बदला था, तलवार के जोर पे, उनकी गर्दन पे तलवार रख दी थी तो उन्होंने धर्म बदल लिया था। अब ओवैसी जी, आप दोबारा हिंदू बन जाएं। और सभी मुसलमानों भाइयों से कहना चाहूँगा, आप हिंदुस्तानी हो और हिंदू हो, आप कोई मक्का मदीना अरबा से आए हुए नहीं हो। कागज छाके देखो, आपके दादा परदादा सभी हिंदू थे। आज मोदी जी के राज में मोदी जी विष्णु अवतार हैं, हिंदुओं की उन्नति के लिए आए हैं। तो आप सभी दोबारा मुस्लिम धर्म से हिंदू बन जाएं और हिंदू बनकर इस देश की प्रोग्रेस में साथ दें, मोदी जी का साथ दें। मोदी जी देव पुरुष हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर होते तो मैं मोदी जी का मंदिर बनाता। अब हिंदू उठ रहा है, जग रहा है, एक एक मंदिर वापस लेगा। वैसे आपको बताना चाहूँ, कुरान शरीफ मैंने ही पढ़ी है। मैं भी मुल्ला के इस्लाम से नहीं सहमत हूँ। अल्लाह का इस्लाम बिल्कुल ठीक था, मुल्ला का इस्लाम ठीक नहीं है। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो जहाँ पर किसी और की पूजा की जगह है, उधर आप मस्जिद बना ही नहीं सकते। मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन खरीदनी पड़ती है, दान में लेनी पड़ती है। जी, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको खुद ही हिंदू भाइयों को कहना चाहिए, भाइयों जहाँ तुम्हारी मस्जिद मंदिर थे, अपने मंदिर लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ये लड़ाई झगड़ा राजनीति में कुछ नहीं रखा। आज मुसलमानों को उठकर आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भी हमारे बुजुर्ग भी मुसलमान थे, हमारे बुजुर्ग भी हिंदू थे। इस देश में जितने भी हैं सभी श्री राम के वंशज हैं।
जो मुसलमान हैं इनके दादे परदादे सारे हिंदू थे, ये सारे राम भगवान के वंशज हैं। तो अगर ये कट्टर मुसलमान हैं तब भी इनको जितने मंदिर टूटे थे वो सारे हिंदुओं को वापस करने चाहिए भाईचारे के लिए, क्योंकि कुरान में तो लिखा ही नहीं। मस्जिद के लिए जो कंडीशन है वो उसमें आप एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और अगर आपके बुजुर्ग पूर्वज आपके हिंदू थे तो उनके मान सम्मान में ये जो मंदिर है इनको वापस करो। शिवलिंग के ऊपर सीमेंट का टुकड़ा रख के ओइसी चिल्ला रहा है, फुआ रहा है, फुआ रहा है। जो शिवलिंग है ना बेटा, उस पर ड्रिल मशीन नहीं चलती। ठा के देख ले ये किस महंगे पत्थर का बना हुआ है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं को आप लोग दुखी कर रहे हो। अरे हमारे शिवलिंग पे तुम थूकते रहे, हाथ पांव धोते रहे 550 साल तक, फिर भी हम हिंदुओं ने सब्र किया और अब भी सब्र कर रहे हैं, और तुम हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। अगर हिंदू जग गया ना तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बुरा होएगा। तुम्हारे बुजुर्ग हिंदू थे भाई, तुम अभी 100-150 तुम मुश्किल से 100 साल 150 साल पहले मुसलमान बने हो। शिवलिंग पे तुमने हाथ पांव धोए, थूका पांव धोए 550 साल तक। तुम राक्षस थे क्या? अल्लाह मियाँ ने कब कहा है कि दूसरे धर्म की बेइज्जती करो? दोबारा मौका है, सारे दोबारा हिंदू बनो, सनातन धर्म में आओ और इज्जत मान से रहो। और अपने आप जितने भी ये मंदिर हैं जो औरंगजेब जैसे राक्षस ने तोड़े थे उनको वापस करो। क्या आपको पता है कि औरंगजेब में कीड़े पड़े थे, कीड़े पड़ के मरा था। जब ये ज्ञानवापी मंदिर तोड़ा तो उसके हजारों सिपाहियों को हार्ट अटैक हुआ था, उसके परिवार में इतना नुकसान हुआ, तब छोड़ के भागा था। वरना उसकी प्लान तो थी कि सारा परिसर तोड़ने की। मेरे मुस्लिम भाइयों, हमने यहाँ रहना है, प्यार इज्जत मान से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं, गलत काम मत करो। ये पॉलिटिशियन ये मुल्ला ये कुछ नहीं है, ये आपको बरगला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हमारी मांग, प्यार से बोलिए जय श्री राम। डॉक्टर कमलेश कुमार हसनगढ़िया, हिंदू राष्ट्र मंच का मैं सुप्रीमो चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ। ये एक विचार है और इस विचार के हिसाब से आप जहाँ भी हैं कोई भी काम कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें, किसी को तंग ना करें। कोई हिंदुओं को तंग करे तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।